हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पे फिर देखिए सुबह सुबह मैं लग गई हूँ कामों में। तो यहाँ पे सुबह सबसे पहले मैं लगा ले रही हूँ सब जगह की झाड़ू, क्योंकि वैसे तो मनीष लोग झाड़ू अच्छे से लगा रहे थे, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं अच्छे से लगा दूँ सब जगह की झाड़ू। तो बस चारों तरफ से अच्छे थोड़ा बहुत यहाँ झटक के, बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब ऐसी नॉर्मली में हल्का फुल्का झटक उटक के तो सब मैं अच्छे से झाड़ू उड़ू लगा ले रही थी। और कमरे में सब झाड़ू लगाने में ना फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में। और किचन में बस यहाँ पे खैर खाना तो बनता है नहीं, क्योंकि खाना दूसरा मतलब बड़ी मम्मी के यहाँ बनता है, तो वही पापा को पहुँचा देती हैं खाना। तो यहाँ पे ना बस मनीष चाय भर बनाता है अपने लिए। तो आज देखिए हो सकता है मनीष भी चला जाएगा, तो पापा फिर से हो जाएंगे अकेले। और मनीष कहा कि दीदी रुक जाओ एक दो दिन के लिए, लेकिन अब क्या करूँ, मेरे पास समय नहीं है। कल मंडे है ना, तो कल से इनका सब प्रिंसी लोग का पेपर शुरू हो रहा है, तो मैं तो रुक नहीं सकती। तो फिर देखिए सब जगह की अच्छे से झाड़ू लगा के, और फिर किचन में भी देखिए कितनी सारी धूल। एक तो ना यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा घर में मिट्टी आती है ना, बहुत मतलब हद से ज़्यादा मिट्टी घर में आती है। तो देखिए सब कमरे में लगाने के बाद झाड़ू, तो फिर मैं आंगन का भी लगा ले रही थी झाड़ू, क्योंकि अभी मुझे भी करीब 11:30 या 12 बजे के करीब निकलना है। और दिन इतनी जल्दी मतलब चला जाता है ना, कि मतलब काम करते करते कब 11 बज जाते कुछ पता ही नहीं चलता। और इस समय भी करीब 10 या 10:30 होने चला है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी अच्छे से झटकने उठने की सब जगह लगी थी ना, तो जिस वजह से मुझे थोड़ा समय लग गया था। और अभी ना बारात से कोई भी लौट के नहीं आया, बस मनीष भर रात में आ गया था। मैं तो कल रात ही में बुआ के यहाँ से आ गई थी, और रात में करीब 1 या 1:30 बजे करीब मनीष भी आ गया था बारात में से। तो मनीष मतलब गाय को चारा उरा करने के बाद फिर बाहर का भी रहता है काम, झाड़ू उड़ू लगाना, तो मनीष वो सब करके वो फिर से गया है, सो गया है। क्योंकि ना देखिए रात में उसे आते आते 1-1:30 बज गया था। फिर देखिए आगे वाले कमरे का भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा के, और देख रहे हैं ना आप सब कितनी मिट्टी यहाँ पे निकलती है, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। तो यहाँ का भी मैं झाड़ू उड़ू लगा के और फिर बाहर की भी झाड़ू लगा दूँगी। और मतलब बुआ के यहाँ गई थी। और हाँ, एक मेरे बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर पूछे कि दी आपकी मम्मी कहाँ गई हैं। तो मम्मी मेरी गई है बम्बई। आप लोग से बताई थी ना कि डिलीवरी थी भाभी की, तो मम्मी वहाँ पे ही गई है। और देखो हो सकता है इस लास्ट मंथ तक शायद आ भी जाएंगे। फिर आप और मैं मिलके दोनों, हम सब मतलब आप यूट्यूब फैमिली मेरी और मैं मिलके हम लोग न्यू बेबी का स्वागत करेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं न्यू बेबी का स्वागत कैसे करूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी ना कब मम्मी लोग आएंगे और कब मैं न्यू बेबी का स्वागत करूँगी और कब उसे देखूँगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे मैं स्वागत करूँ न्यू बेबी का, क्योंकि जहाँ तक है ना इस लास्ट मंथ तक मतलब आ ही जाएंगी मम्मी लोग, क्योंकि पापा भी अकेले हैं ना, ज़्यादा दिन ऐसे घर छोड़ना सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी को ये सब घर पे करने के लिए नहीं मिलता है। कहाँ बैठी हो? मत, उसमें कपड़ा गंदा होएगा, उसमें मत जाना प्रिंसी। कहीं ना उसमें मत जाओ। पूरा कपड़ा गंदा हो जाएगा बेटा। उतर, अच्छा अब उतर आओ प्रिंसी, सही से करियो, उतर आओ, तुरंत उतर आओ, तुरंत आ जाओ प्रिंसी। आ जाओ। ए आराध्या नीचे, तुरंत आओ। चलो आओ तुम यहाँ से, चलो हम करें यहाँ से आने के लिए। बहुत गैप पे चली आओ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ना चापाकल के पास एक गेंदे का फूल था, और इतना सुंदर मतलब इतना खिला हुआ एक फूल था ना, बहुत ज़्यादा खिला हुआ था। मैं आप लोग को पूरा सोच रही थी इसमें वीडियो में दिखाने की, लेकिन पूरा नहीं दिखा सकी चारों तरफ, क्योंकि उस समय पापा आ गए थे तो उनको चाय भी बनाने चली गई थी। और फिर देखिए चाय बनाने के बाद फिर मैं 11:30 बजे करीब वहाँ से निकल गई थी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई थी। फिर उस दिन मतलब संडे के दिन में कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई, तो सोमवार का ब्लॉग है सुबह का। तो यहाँ पे फिर जितना कपड़ा उपड़ा था जो भी मतलब मैं पहन के गई थी या छोड़ के गई थी ना,
तो सब मैं एक तरफ कर दे रही थी और प्रिंसी स्कूल जा चुकी है सुबह सुबह। तो सबसे पहले मैं यहाँ का बिस्तरा सही से कर ले रही थी। बिस्तरा सही से करने के बाद फिर मैं लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू पोछा। और कल ही ना भैया भी आ गए थे, फिर से बड़े वाले भैया फिर से आए थे, क्योंकि आप सबसे बताए थे ना कि भाभी के यहाँ पे भी शादी है, उनकी मतलब भाभी की बहन की लड़की की शादी थी, तो उसमें भैया आए थे क्योंकि कन्यादान वगैरह सब करना रहता है। तो फिर भाभी वहाँ पे गई थी, तो साथ ही भैया भी आ गए। थोड़ी देखिए थोड़ा सा नमकीन था मनीष को, मतलब मम्मी दी थी। जब मनीष बम्बई से आ रहा था ना तो मम्मी उसे दी थी रास्ते में खाने के लिए। तो कुछ खाया पिया नहीं था, उसी बैग में ही रखा था, आप लोग को मैं दिखाई थी ना बैग में। मनीष कहा कि दीदी मुझे तो खाना नहीं, मनीष ये सब चीज़ नहीं खाता है, ये सब चीज़ ना बहुत कम खाता है। तो कहा दीदी लेती जाओ, बच्चे लोग खाएंगे। तो फिर मैं लेती आई थी प्रिंसी लोग के लिए। और उसके बाद फिर देखिए मेरा बेड ना थोड़ा गंदा हो गया था, तो डेली अगर ना पोछो ना तो फिर बहुत धूल जम जाती है। तो बस अच्छे से देखिए यहाँ का मैं चादर उधर सब झटक के और बेड भी अच्छे से पोंछ ली थी। और फिर यहाँ का चादर उधर सब अच्छे से करने के बाद बाकी जितना कपड़ा यहाँ पे था तो सारा मैं लेती गई थी आंगन में, क्योंकि अभी लाइट तो है नहीं। अब जब लाइट आएगी ना तो सारा कपड़ा मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे देखिए शिवांश कर रहा है मंजन, और वो आज कोचिंग नहीं जाएगा स्कूल, मतलब उसकी ना तबीयत नहीं ठीक है, उसे शायद ठंडी लग गई है। उसे ना बहुत पेट भी दर्द हो रहा है और उसे ना ठंडी बहुत लग रही है। एक बार उसे अजवाइन और नमक दी थी गर्म पानी के साथ, और दवा भी मंगा दी हूँ, लेकिन एक बार शीत लगी है ना तो थोड़ा दिक्कत होएगा, हल्का हल्का उसका पेट भी दर्द कर रहा है, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे फिर देखिए सारा अच्छे से यहाँ का सब करने के बाद, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ से करके गई ना तो देखिए फिर से शिवांश पूरा इसमें से निकाल दिया सामान। तो उसे वही मैं डांटने लगी कि अभी हम यहाँ से करके गए तब तक तुम पूरा फैला दी। तो कोई क्रीम ढूंढ रहा था, जो देखो सामने में क्रीम रखी ना तो वही ढूंढ रहा था। तो उसके बाद फिर मैं अभी सब काम करने के बाद फिर नहाने धोने के बाद फिर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे देखिए मैं आती मान पहले रख दी थी चाय, और चाय रखने के बाद ना सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं बर्तन लगा दूँ। तो बर्तन लगाने के बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं दाल रख दे रही हूँ पालक वाली, क्योंकि ना भैया भी कहीं जाएंगे दीदी लोग के यहाँ, तो फिर मम्मी कहेंगी जल्दी से खाना बना दो, दाल चावल सब्जी रोटी, तो भैया वही खा के चले जाएंगे दीदी लोग के यहाँ मिलने के लिए। तो बस वही देखिए पालक थोड़ी सा था, ज़्यादा तो पालक नहीं था, थोड़ा ही पालक था, तो फिर वो पालक वाली दाल में रख दे रही हूँ। और इसी साथ में ना आलू और प्याज की भुजिया बना दूँगी, साथ ही चावल और रोटी। यहाँ पे ना चाय वो सब पीने के बाद, और उसके बाद भैया भी आ गए थे, उन्हें भी मैं चाय दे दी थी। और चाय सब पीने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं बना रही दाल, तो वहाँ पे रख दी हूँ। वहाँ पे देखिए दाल भी मेरी हो रही है, उसमें भी 1-2 सीटी आ गई है। और दाल को ना मैं हमेशा कम से कम 6 या 7 सीटी लगाती हूँ, क्योंकि ना दाल 1-2 सीटी में अगर उतार दो ना तो फिर वो पानी अलग होता है, दाल अलग होता है। पक तो जाती है लेकिन अच्छे से ना मिक्स नहीं हुई रहती, तो जो अच्छी नहीं लगती। तो मैं दाल में ना जब 1 सीटी आ जाती है तो उसे कम करके करीब में 3-4 सीटी लगा देती हूँ ना, दाल इससे काफ़ी अच्छे से पक भी जाती है और इसमें मिठास बहुत आ जाती है। तो यहाँ फिर देखिए मम्मी भी मतलब जा रही हैं नहाने के लिए, और दाल में ना मैं उसका लहसुन का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि पालक की दाल है तो इसमें ना लहसुन, पंचफोरन, हींग का तड़का लगता है। मैं कहीं जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं लहसुन भी छील लेती हूँ। तो तेल गर्म हो गया था तो इसमें देखिए मैं प्याज और जीरा और हरी मिर्च डाल के सब कर लूँगी, और फिर इसमें डाल दूँगी आलू प्याज की भुजिया ना मुझे तो बहुत पसंद है, और मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं आलू प्याज की भुजिया। बस मुझे पालक नहीं पसंद है, पालक मुझे कभी से नहीं पसंद था, तो पालक तो मैं नहीं खाती हूँ। और उसका देखिए सब्जी भी मेरी हो गई, तो यहाँ पे मैं जल्दी से सेक ले रही हूँ रोटी। और सबसे पहले मैं भैया को लगा दे रही हूँ खाना, उनको खाना दे दूँगी ना, तो उसके बाद बाकी का मैं काम करूँगी, क्योंकि उन्हें जाना है। और अभी भाभी तो नहीं आई, अभी वो अपने मायके मतलब अपनी बहन के यहाँ है। जब वहाँ से आएंगे ना तो फिर भाभी लोग भी जाएंगे रेणु सागर। बस देखिए यहाँ पे रोटी सब सेक गई थी, थोड़ा सा भैया को मतलब खाना पीना सब देने के बाद 1-2 रोटी और रह गए थे, मैं कहीं उसे भी सेक लूँ। तो उसके बाद फिर मैं चलूँगी कपड़ा धुलूँगी, क्योंकि कपड़ा भी ना बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तो कहीं आओ जाओ ना तो कपड़ा सबसे ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा ना भार कपड़ा का ही होता है, कहीं भी आने जाने से सबसे ज़्यादा कपड़ा फैलता है, बाकी तो और सब चीज़ हो जाता है। लेकिन देखिए कपड़ा इतना ज़्यादा था ना, करीब मैं 2-3 बार धुली थी वॉशिंग मशीन में। कहो कि वॉशिंग मशीन होगी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो भी नया कपड़ा था ना उसे मैं हाथ से धुली थी, जो साड़ी उड़ी थी ना तो ये सब हाथ से धुली थी, बाकी का कपड़ा मैं सारा वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। क्योंकि कल भी जब मुझे जल्दी में जाना था ना तो मैं कोई भी कपड़ा नहीं धुली थी, जो हम लोग का उतरा हुआ कपड़ा था, जैसे मेरा, प्रिंसी का, शिवांश का, इनका। तो
वो सब कपड़ा नहीं धुला था, वो सब कपड़ा इसी वॉशिंग मशीन में मैं रख के चली गई थी। मैं मम्मी से कही थी कि जाने दे, मैं आऊँगी फिर धुल लूँगी। तो वो भी सब कपड़ा था, प्लस में कल आई थी तो वो भी सब कपड़ा हो जाता है ना, तो फिर इसलिए थोड़ा ज़्यादा कपड़ा हो गया था। तो यहाँ पे सारा कपड़ा मैं डाल दे रही थी और धूप काफ़ी अच्छी निकली है। 2-3 दिन से तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, लेकिन आज की धूप ना बहुत कड़ी है, लेकिन हवा भी साथ ही साथ चल रही है। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आंगन में मम्मी को मैं निकाल दी थी खाना, और मम्मी खा रही हैं खाना। तो यहाँ पे मैं भी बैठ, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी धूप होती तो ठंडी में ना धूप में बैठना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ना मुझे एकदम कड़ी धूप में बिल्कुल नहीं पसंद। मैं थोड़ा बहुत यहाँ जहाँ आंगन में देख रहे हैं ना, मुझे अगर बैठना होता है थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बैठती हूँ। तो मम्मी भी देखिए खा रही थी खाना, और फिर अब मैं लग गई थोड़ा सा अपने मोबाइल एडिटिंग में। तो क्योंकि ना ये भी एक काम ज़रूरी होता है, साथ ही घर के कामों के साथ साथ ना एक मोबाइल का भी काम, एडिटिंग करना भी बहुत बड़ा काम होता है। तो बस मैं भी उसी में लग गई थी, और साथ ही साथ अब आज आप लोग से यहाँ पे विदा लेती हूँ। अगर अब मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो ना प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, और जो भी भैया और दीदी नए होंगे ना तो सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।